हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले चलिए फटाफट से बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि इस सेशन में किस बारे में हम बात करने वाले हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही यंग चिल्ड्रन के बारे में हम कुछ बातें आगे और जानकारी लेंगे। जैसा कि कुछ वीडियोस में हमने उनके कई सारे डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट्स के बारे में जानकारी ली। अभी लास्ट वीडियो में हमने उनके मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। तो आज उसी के संदर्भ में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो मॉरलिटी से क्या एक चीज़ डेवलप होती है कि उनके अंदर एक कंसिस्टेंट ओबीडियंसी और डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होता है। तो वो कितना होता है, किस प्रकार से होता है, आज हम उनके डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, उनके अंदर डिसिप्लिन का डेवलपमेंट कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, आज हम इस संदर्भ में बात करेंगे। और ये जानकारी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे और भी अच्छी जानकारियाँ जो मैं लेके आने वाली हूँ उसका आपको लाभ मिल सके। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो डिसिप्लिन इज सोसाइटीज वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन द मॉरल बिहेवियर अप्रूव्ड बाय द सोशल ग्रुप। तो डिसिप्लिन एक तरीका है जो कि बच्चों को, मतलब एक सोसाइटी का एक तरीका होता है कि जैसे बच्चों को मॉरल बिहेवियर जो भी सोशल ग्रुप के अनुसार जो स्टैंडर्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स बैठाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बैठाए गए हैं, तो उसको टीच करने का डिसिप्लिन एक माध्यम होता है। Its goal is to let children know what behavior is approved and what is disapproved and to motivate them to behave in accordance with these standards। और इस तरीके से उनका गोल होता है कि बच्चों को हम ये बिहेवियर मतलब बता सकें कि आपका कौन सा बिहेवियर अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है। जो भी सोसाइटी का जो भी एक मॉरल स्टैंडर्ड्स बैठाया गया है उसके अनुसार कौन सा व्यवहार करना उचित है या कौन सा व्यवहार करना अनुचित है, इस चीज़ के प्रति मोटिवेट करना ये उनका एक गोल होता है। इन डिसिप्लिन देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। किसी भी डिसिप्लिन के लिए 3 चीज़ें, 3 एलिमेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो रूल्स एंड लॉज विच सर्व एज गाइडलाइंस हैज़ अप्रूव्ड बिहेवियर। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, गाइडलाइंस जो कि अप्रूव करती हैं उस बिहेवियर को, कि आप जो बिहेवियर कर रहे हो दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द रूल्स एंड लॉज। दूसरी बात अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स देखें तो वो होता है पनिशमेंट फॉर विलफुल वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज। जो भी वायलेशन, जो भी रूल्स और लॉज है उसका कोई भी व्यक्ति अगर अपने इच्छा से वायलेशन करता है, विलफुल वायलेशन करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट का निर्धारित होना। एंड नेक्स्ट बात जो होती है वो होती है रिवॉर्ड्स फॉर बिहेवियर और अटेम्प्ट्स टू बिहेव इन अ सोशली अप्रूव्ड वे। दूसरी बात, अगर आप सोशली अप्रूव्ड वे में बिहेव कर रहे हैं, अपना व्यवहार रख रहे हैं, तो आपको इस तरह के अटेम्प्ट्स के लिए रिवॉर्ड्स का भी मिलना एक तय होता है कि आपको कोई ना कोई उचित रिवॉर्ड भी दिया जाएगा अगर आप उस सोशली अप्रूव्ड वे में बिहेव कर रहे हैं। ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड years, major emphasis should be placed on the educational aspects of discipline and punishment, given only when there is evidence that children not only know what is expected of them but when they willfully violate these expectations। तो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में देखते हैं कि ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे दिया जाता है कि किस तरह का एजुकेशनल एस्पेक्ट्स बच्चों को डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बारे में किस प्रकार का एजुकेशन दिया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। व्हेन देयर इज़ एविडेंस दैट चिल्ड्रन ओनली नो
what is expected to them, जहाँ पे बच्चे ये जाने कि हाँ उनके साथ उनको किस तरह से बिहेव करने के लिए लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ और ये डिफाइन करता है कि किस तरह का डिसिप्लिन या फिर पनिशमेंट उनको मिल सकता है। तो अगर वो लगाए हुए एक्सपेक्टेशंस का विलफुली वायलेशन करेंगे तो उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। To increase young children's motivations to learn to behave in a socially approved manner, rewards serve the purpose of reinforcing the motivation. अगर उन यंग चिल्ड्रन के अंदर ये मोटिवेशन डेवलप कराया जाए और उनके अंदर डेवलप हो कि हाँ वो एक पर्टिकुलर मतलब एक जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सही बिहेव, सोशली अप्रूव बिहेव करेंगे, तो पर्पसली मतलब उनको रिवॉर्ड मिलेगा जो कि एक रिइंफोर्समेंट का उनके लिए काम करेगा। टुडे देर आर 3 मेथड्स इन कॉमन यूज फॉर डिसिप्लिन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। 3 तरह के मेथड्स यूजुअली यूज किए जाते हैं कि चिल्ड्रन या फिर एडोलेसेंट्स को किस तरह से डिसिप्लिन में हम रख सकते हैं। बट ये जो मेथड्स हैं मैं इसके बारे में डिटेल अगले सेशन में लेके आऊंगी। रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ डिसिप्लिन यूज्ड, ऑलमोस्ट ऑल यंग चिल्ड्रन आर पनिश्ड सम टाइम। जैसे कि जो भी हम मतलब जिस भी प्रकार का हम मेथड यूज करते हैं डिसिप्लिन में लाने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, अधिकतर बहुत सारे यंग चिल्ड्रन कभी ना कभी तो किसी न किसी कारण से पनिश हो ही जाते हैं। कॉमन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट इज यूज टुडे इंक्लूड, जैसे कि अगर कुछ पनिशमेंट की हम बात करें कि किस प्रकार के पनिशमेंट को हम आज के दौर में यूज करते हैं बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, वो होता है कार्पोरल पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्लैप्स, चांटे मार देना, स्पैंकिंग्स कर देना एंड बीटिंग्स, आइसोलेटिंग चिल्ड्रन इन देयर रूम्स, बच्चों को अकेला उनके रूम में छोड़ देना, सेंडिंग देम टू बेड ऑफन विदाउट फूड, कई बार खाना ना देना, मेकिंग देम सिट इन अ चेयर इन द कॉर्नर सो एवरीवन कैन सी देम इन डिस्ग्रेस, अलग से उसको चेयर पे बैठा देना कि कोई भी आता जाता उसको मतलब डिस्ग्रेसफुली देखे, विथ होल्डिंग प्रिविलेजेस सच एज वॉचिंग अ फेवरेट टीवी प्रोग्राम, उसका जो भी उसको प्रिविलेज मिली हुई है वो सबको छीन लेना, विड्रॉ कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम टीवी में देखना चाहता है तो उसको वो चीज़ देखने से रोकना, थ्रेटनिंग टू लीव देम, उनको डराना कि हम उनको छोड़ देंगे, और टू सीज टू लव देम, या फिर उनको प्यार करना बंद कर देना। कंपेयरिंग अ चाइल्ड अनफेवरेबली विथ सिबलिंग्स, बच्चे के दूसरे सिबलिंग्स के साथ उनका अनफेवरेबली तरीके से कंपेयर करना, एंड नैगिंग एंड हार्पिंग ऑन देयर मिसडेमिनर्स। आफ्टर अ डिकेड और मोर, व्हेन स्पैंकिंग वाज frowned upon as a form of cruel punishment, there is some evidence that there is a swing back to its use. तो जैसे कुछ डिकेड के बाद ये देखा गया है कि जो स्पैंकिंग होती है वो उसको एक क्रूअल पनिशमेंट के रूप में देखा जाने लगा है, और बहुत कम एविडेंस अब देखने को मिलते हैं कि वो वापस से स्पैंकिंग्स को एक डिसिप्लिन में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक बार वो काफ़ी हद तक उस पर रोक लगी है, बिकॉज इट कंसिडर्ड एज अ वेरी क्रूअल पनिशमेंट फॉर द यंग चाइल्ड। रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टॉयज, अब अगर हम पनिशमेंट की बात देख चुके, बट रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में दिए जा सकते हैं अगर वो बच्चा अप्रोप्रिएट बिहेव करता है एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, तो इन द फॉर्म ऑफ टॉयज, कैंडी, और बीइंग टेकन समवेयर, या फिर उसको कहीं घुमाने लेके चले जाना, और गिवन अ स्पेशल ट्रीट that are used somewhat sparingly by parents of young children, even by those who favor democratic discipline. They are afraid they will spoil the child, or they regard the reward as a form of bribery. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, डरते हैं कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो शायद ये बच्चे को स्पॉइल कर देगा, या कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि इस तरह के रिवॉर्ड जो होता है वो बच्चों के अंदर एक ब्राइबरी वाली फीलिंग लाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, तो वो एक ब्राइबरी वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, विच दे हैव बीन टोल्ड इज़ अ बैड डिसिप्लिनरी टेक्निक, जिसको कि एक बैड डिसिप्लिनरी टेक्निक के
कैटेगरी में रखा जाता है। ओमिशन ऑफ द यूज ऑफ रिवॉर्ड्स डिप्राइव्स यंग चिल्ड्रन ऑफ अ पावरफुल रिइंफोर्सर ऑफ देयर मोटिवेशन टू लर्न टू बिहेव इन अ सोशली अप्रूव्ड वे। तो क्या होता है कि अगर इस तरह का जो भी रिवॉर्ड है अगर हम ओमिट कर देते हैं, देना बंद कर देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं वो इस तरह के मतलब यंग चिल्ड्रन जो होते हैं डिप्राइव हो जाते हैं, और फिर इनका जो रिइंफोर्सर ये जो होता है डिप्राइव जब इनसे कर दिया जाता है तो इनके अंदर बहुत ही कम मोटिवेशन बचता है कि वो एक सोशली अप्रूव्ड वे में बिहेव कर सकें। क्योंकि किसी भी चीज़ को करवाने के लिए, लर्न करवाने के लिए, या किसी एक अप्रोप्रिएट वे में बिहेव करवाने के लिए, समझाने के लिए किसी न किसी प्रकार का रिइंफोर्समेंट मोटिवेशन का होना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो यंग चिल्ड्रन का जितना भी अभी सोच समझ डेवलप हुआ रहता है उस हिसाब से अगर उनको किसी प्रकार का अगर रिइंफोर्स नहीं प्रोवाइड किया गया तो उनका मोटिवेशन कुछ भी नहीं रह जाएगा कि हाँ वो आपके कहे अनुसार या सोशली एक्सपेक्टेड जो भी बिहेवियर है उस हिसाब से वो बिहेव करें। स्टडीज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन और यंग चिल्ड्रन हैव शोन दैट children are affected differently by the different types of discipline they receive। बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं डिसिप्लिन के यंग चिल्ड्रन के ऊपर वो ये शो करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन के अनुसार जो है वो जो भी उनको सिखाया जाता है वो रिसीव करते हैं। तो डिफरेंट डिसिप्लिन मेथड उनको डिफरेंटली मतलब मोटिवेट करता है कि वो कितना डिसिप्लिन सीख रहे हैं या उसमें रहना पसंद कर रहे हैं या रह रहे हैं। तो आज के लिए मैं समझ सकती हूँ कि इतनी जानकारी काफ़ी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए। मैं अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स लेके आऊँगी कि क्या डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं बच्चे को डिसिप्लिन में रहने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी एक नए जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।